मोदी जी की और बीजेपी के आका नेताओं की सोच है। और अब यह तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, मुख्यमंत्री का असली चेहरा बीजेपी का रमेश बिधूड़ी है। दिल्ली की जनता को तय करना है, माताओं बहनों को तय करना है कि आपको माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा देने वाले, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि घोषित करने वाले, महिलाओं के सम्मान के लिए सदैव सीना तान के आगे रहने वाले, सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाने वाले अरविंद केजरीवाल चाहिए, या महिलाओं को गाली देने वाला रमेश बिधूड़ी मुख्यमंत्री के तौर पे चाहिए? ये दिल्ली की जनता को अब तय करना है, क्योंकि जिस प्रकार से उसने कल से गालीबाजी शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी उसको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने जा रही है। बीजेपी रमेश बिधूड़ी को अपना सीएम फेस बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री बनने के लिए सारी योग्यता जो बीजेपी में चाहिए उसको पूरी करने का काम रमेश बिधूड़ी करता है। ये मुझे कहना था। आपको अगर कोई इस पे सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, आप कह रहे हैं रमेश बिधूड़ी को बीजेपी सीएम चेहरा बनाने जा रही है, तो ये आप कैसे कह रहे हैं? मतलब आप कोई सूट बता रहे हैं या जो गाली दी है उसके लिए? आप बताइए। उसने संसद में गाली दिया, उसके बाद उसको टिकट दिया। उसने पहले दिन 2 महिलाओं को गाली दिया, दिल्ली की निर्वाचित मुख्यमंत्री को गाली दिया, प्रियंका गांधी को गाली दिया। तो गालीबाजी तो सबसे बड़ी योग्यता है ना बीजेपी में। अब देखिए कल से चैनल पे कितना चल रहा है, वो कितनी उसकी ख्याति बढ़ गई है भाजपा में। सारे भाजपाई उसके पक्ष में खड़े हो गए हैं। तो असली मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा, वही है बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा। तो अब तो दिल्ली की जनता को तय करना है, रमेश बिधूड़ी चाहिए या अरविंद केजरीवाल चाहिए, जो महिलाओं को सम्मान राशि देते हैं, जो महिलाओं के लिए संघर्ष करते हैं, जो महिलाओं के सम्मान में आगे रहते हैं। सर, इस लिस्ट में एक नाम और है विवादित बयान की, आकाश आनंद जी का होल्डिंग। उसने बोला कि द्रौपदी की साड़ी की तरह केजरीवाल के वादे हैं पूरे नहीं होते, किस पे बैठे? देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि महिलाओं के खिलाफ जो भी अपमानजनक टिप्पणी करेगा या कुछ भी बोलेगा, तो जनता उसको देख रही है और उसको अपने तरीके से लोग जवाब देंगे। डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर लोगों के हाथ में शक्ति है, लोगों के हाथ में ताकत है। रिपोर्ट एक आई है जिससे बीजेपी प्रदेश कांग्रेस के लगातार सवाल खड़े कर रही है। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के रूप में जो आवाज था उसे लेकर नहीं कर रही। किस सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसमें हजारों करोड़ का घोटाला गुजरात के अंदर निकला है? किस सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ का घोटाला सड़कों के निर्माण के ऊपर निकला है? लाखों करोड़ का। केंद्र सरकार के खिलाफ जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, देखिए, चेक कीजिए उसको। आप सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? पूरे देश के सीएजी रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ोगे, उत्तर प्रदेश जाओ, कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार की सीएजी रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश जाओ, वहां की सीएजी रिपोर्ट पढ़ो आप। गुजरात की सीएजी रिपोर्ट पढ़ो, केंद्र सरकार की सीएजी रिपोर्ट पढ़िए। लाखों करोड़ रुपए के घोटाले और भ्रष्टाचार निकल के सामने आए हैं। सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं लोग। भाजपाई, मैं तो बार बार कहता हूं भाजपाइयों के बारे में, भाजपा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। पूरे देश के जितने चुनिंदा भ्रष्टाचारी हैं, सब आज नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। वो चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे मुकुल राय हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे हसन मुशर्रफ हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे जनार्दन रेड्डी हो, चाहे येदुरप्पा हो, जितने नाम आप लेंगे, सब के सब आज नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तो इसलिए इनसे किसी भी प्रकार की शिक्षा लेने की हमें जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने अभी देखी नहीं है, इसलिए उस पर अभी कुछ बोलना ठीक नहीं है। ये अभी आपके माध्यम से जानकारी मिली है मुझे। वोटर लिस्ट के ऊपर 2 बजे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। महिला सम्मान योजना के जवाब में कांग्रेस लेके आ रही है प्यारी दीदी योजना, जिसमें 2100 आप देने की बात कर रहे हैं, वो 2500 रुपए देने की बात है। देखिए,
दिल्ली में केजरीवाल ही गारंटी हैं, जिन्होंने बिजली फ्री दिया, जिन्होंने पानी फ्री दिया, जिन्होंने शिक्षा फ्री दिया, जिन्होंने इलाज फ्री दिया, जिन्होंने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री कराई, और सब कुछ के बावजूद मुनाफे का बजट दिया। तो अरविंद केजरीवाल ही गारंटी हैं। केजरीवाल जी ने जो कहा है उसको लोग भरोसा करते हैं। बाकी तो घोषणाएं करने के लिए बहुत सी पार्टियां हैं जो कुछ न कुछ बोलेंगी। दिल्ली, देखिए एक बात ये समझ लीजिए कि दिल्ली जो है वो पंजाबी में अगर आप कहिए, पूछे किसी का दिल्ली किसका, तो बोलेंगे दिल्ली आपका, तो पंजाबी में हो जाता है आप दा दिल्ली। तो दिल्ली आपका है, आम आदमी पार्टी का है, ये मोदी जी भी मानते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो कल तो उनका बेचारे का टेलीप्रॉम्प्टर भी खो गया था, तो इसलिए उनके साथ कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। मोदी जी के साथ मुझे सहानुभूति है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपके गाली गलौज से कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता तैयार है भाजपाइयों की जमानत जब्त कराने के लिए।